डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। आज 9th क्लास के फिजिक्स में हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर को जानेंगे, इसको अच्छी तरह समझेंगे, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, पहला अंतर तो इसकी परिभाषा ही होती है। तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान कहते किसको हैं। जैसे देख लीजिए, ये चौक है, अगर ये चूना से बना हुआ है तो इस चौक के टुकड़े में जितनी मात्रा में चूना होगा वही इसका द्रव्यमान होगा, है ना। अगर इसमें लकड़ी है तो जितनी मात्रा में लकड़ी होगी यही इसका द्रव्यमान होगा। गेहूं के दाना में जितना आटा होगा वही उसका द्रव्यमान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मान लें कोई कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है, तो कुर्सी तो एक वस्तु हो गई और उस कुर्सी में जितना प्लास्टिक होगा वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पहला कि किसी वस्तु में निहित मतलब उसमें विद्यमान निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, है ना। ये हो गया द्रव्यमान की परिभाषा। अब इसी प्रकार हम लोग भार की परिभाषा दे देंगे तो पहला अंतर ये हो जाएगा, है ना। भार के विषय में हम चर्चा भी कर चुके हैं इसके पहले। भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगर पृथ्वी किसी वस्तु को नहीं खींचे तो वस्तु नीचे की ओर नहीं गिरेगी, ये हवा में लटकी रहेगी। तो कोई वस्तु भारी क्यों लगती है? गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी उसको खींचती है अपनी ओर, इस कारण। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला अंतर इसमें कि भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर मतलब वास्तव में पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना। पृथ्वी तो गोल है ना, तो कहीं भी से उसका केंद्र सीधा हो जाएगा, तो अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये पहला अंतर हो गया। बात समझ में आई ना कि भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। भार ही बल है, जिस बल से पृथ्वी खींचती है वही बल उसके लिए भार है। तो अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोग लिख सकते हैं अंतर क्या, वास्तव में ये जो द्रव्यमान है वो वास्तव में किसकी माप होती है? जड़त्व की माप होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इससे वस्तु के जड़त्व की माप होती है। जड़त्व मतलब समझ रहे स्टूडेंट्स, समझा चुके हैं कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है, चाहे वो स्थिर हो या गतिशील, तो उसी अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु की इस इच्छा को जड़ता कहते हैं या जड़त्व गुण कहते हैं। तो द्रव्यमान वास्तव में जड़त्व की माप होती है। अब इससे जैसे देखिए उदाहरण से पहले समझिए, जैसे कार है, कार का द्रव्यमान कम होता है ना, तो उसका जड़त्व भी कम होगा, है ना। अब देखिए बस का द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, इससे वस्तु के जड़त्व की माप होती है और इससे वस्तु के गुरुत्व बल की माप होती है। किसकी होती है? गुरुत्व बल की माप होती है। क्योंकि अगर गुरुत्व बल नहीं लगेगा तो वस्तु भारी ही नहीं लगेगा। वस्तु का भार गुरुत्व बल के कारण होता है, तो भार मापा जाता है यानी गुरुत्व बल मापा जाता है ना। अब देखिए, हम लोग इसको मापते हैं तो किससे मापते हैं? इसको हम लोग साधारण तोला से मापते हैं। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? साधारण तोला से। आप जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, चावल, दाल, चना, चीनी, कुछ भी दुकान से खरीदते हैं तो तराजू में तौल के देता है दुकानदार। तो तराजू में जो भी तौला जाता है वो क्या होता है? वास्तव में उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो हम लोग इसको किससे नापते हैं? तो लिखेंगे कि इसे साधारण तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? साधारण तुला द्वारा मापा जाता है। और भार को किससे मापा जाता है? कमानीदार तुला से मापा जाता है। कभी आप गैस भराने गए होंगे या गैस जो मापा जाता है, एलपीजी गैस जो आप लोग खरीदते हैं
गैस एजेंसी में, तो वहाँ देखेंगे कि वो कमानीदार तुला से उसको तौलता है ना, जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिखेंगे कि इसे माने किसे, भार को, इसे कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा अंतर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसे तो हम लोग माप लिए, तौल लिए, इसके बाद इसको व्यक्त किस में करते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो लिखेंगे कि इसका SI मात्रक किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम, यानी कि केजी है। इसको हम लोग केजी में मापते हैं, है ना। और इसको हम लोग किस में मापते हैं, भार को, इसका SI मात्रक न्यूटन है। क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन। ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान को M या M, कैपिटल लेटर में M या स्मॉल लेटर में M से सूचित किया जाता है, और भार को, ये देखिए द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है, मास, इसका पहला अक्षर क्या है, M, इसलिए इसे M या M से सूचित किया जाता है। इसी तरह भार का इंग्लिश क्या होता है, वेट, इसलिए भार को W, है ना, कैपिटल लेटर में चाहे स्मॉल लेटर में, से सूचित किया जाता है। ठीक है। और क्या अंतर है स्टूडेंट्स, यह मतलब कौन, द्रव्यमान, यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और भार क्या है स्टूडेंट्स, यह सदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट्स। सातवां नंबर में स्टूडेंट्स ये आखिरी अंतर है कि इसका मान अक्षांश, ऊंचाई, गहराई या स्थान बदलने पर नहीं बदलता है ना। अगर आप कहीं भी इसको ले जाइए तो इसका मान जो है सो प्रायः नहीं बदलता है, लेकिन भार का मान बदल जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको भी लिख डालें, क्या लिखेंगे कि इसका मान अक्षांश, ऊंचाई, गहराई या स्थान बदलने पर प्रायः बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब समझे, आप लोग गौर किए होंगे जिसमें पढ़ाए थे हम कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना हो जाता है। अब जैसे देखिए, मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है पृथ्वी पर 12 केजी है, तो चंद्रमा पर भी 12 केजी ही होगा। पृथ्वी पर 12 केजी है तो चंद्रमा पर भी 12 केजी ही होगा, बदलेगा नहीं। लेकिन भार की बात जहाँ तक है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 12 न्यूटन है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 12 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन गुने 1/6 घट जाएगा स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा। सोचिए, पृथ्वी पर है 12 न्यूटन भार वस्तु का, लेकिन चंद्रमा पर 2 न्यूटन। तो वहाँ बदला कि नहीं बदला। तो इसी आधार पर कहा गया है, एक शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं कि द्रव्यमान जो है सो स्थान बदलने पर भी उसका मान नहीं बदलता है, लगभग, है ना, वही रहता है। लेकिन भार जो है सो स्थान बदलने पर बदल जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग अभी देखें, है कि नहीं। तो इस तरह आप लोग 7 अंतर हैं, इन्हें याद रखें, है ना। एग्ज़ाम में कभी न कभी आपको अवश्य काम देगा। ठीक है।